नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एसपीएस स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी के 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर फर्स्ट का मैं लिखित मॉडल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ये मॉडल पेपर उन सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट होगा जिनके एग्जाम में लिखित प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लास बाई में जो प्रोवाइड करा रहा हूँ आप सभी को, वो नई शिक्षा नीति के आधार पर है। वो आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपका लिखित पैटर्न पर पेपर होने वाला है तो वो यही प्रश्न पत्र आपके पेपर में देखने को मिलेगा जो आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इसके पहले हमने सेकंड पेपर का मॉडल पेपर करा दिया है, तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, कोर्स वाले सेक्शन में जाइएगा, वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, या आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी पेपर सेकंड मॉडल पेपर एसपीएस स्टडी पॉइंट, तो आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके बीएससी का 6 सेमेस्टर। इंपॉर्टेंट ये होगा 2026 और 27 सत्र के स्टूडेंट के लिए। बॉटनी का ये पेपर नंबर फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका पेपर फर्स्ट है और पेपर फर्स्ट का पेपर टाइटल है साइटोजेनेटिक्स, प्लांट ब्रीदिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये आपका पेपर टाइटल है, ठीक है। पूरा आपके क्वेश्चन पेपर पर ही बेस्ड मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। आप सबसे मेरा निवेदन रहेगा भाई, जितने भी छात्र छात्राएं हमारे साथ जुड़ चुके हों, इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो पहले हम देखेंगे सबसे पहले सेक्शन ए के प्रश्न को। और सेक्शन ए में जो प्रश्न आपके होते हैं ये वेरी शॉर्ट प्रकार के होते हैं। कैसे प्रकार के प्रश्न होते हैं? वेरी शॉर्ट प्रकार के होते हैं। तो ये आपका है वेरी शॉर्ट प्रकार का सेक्शन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और इसमें क्वेश्चंस की जो संख्या है दोस्तों वो कितनी है? तो इसमें 10 क्वेश्चन हमने दिया है और प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 30 नंबर का सेक्शन, ठीक है। ये 30 नंबर का सेक्शन हो जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन है जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर के। शब्द सीमा याद रखेंगे, शब्द सीमा जो है वो 30 वर्ड ही है, आपको 30 वर्ड ही तैयार करना है। वो इसलिए 30 वर्ड में कह रहा हूँ क्योंकि 50 क्वेश्चन 50 वर्ड लगभग लगभग पूछे जाते हैं कि 50 शब्दों में इसके उत्तर दीजिए। लेकिन आपका फाइनल ईयर है और फाइनल ईयर में आपको कॉपी में उतना ही लिखना है जितना आपको आता हो। आप 30 वर्ड अगर एग्जैक्ट आता है तो एग्जैक्ट लिखिए ताकि एग्जामिनर आपको एग्जैक्ट मार्क्स दे सके। तो अगर 50 वर्ड नहीं तैयार है, 30 तैयार कीजिए जो आपको एकदम से कंफर्मली पता हो कि भाई ये सेंट्रल टेंडेंसी है, तो सेंट्रल टेंडेंसी पर 30 वर्ड ही आपको पता हो, लेकिन एग्जैक्ट लिखें, कोई भी त्रुटि इसमें ना करें ताकि आपको मार्क्स अच्छा मिले, ठीक है। तो आप कम वर्ड तैयार करें लेकिन क्लियर तैयार करें, तो 30 वर्ड आप ध्यान दीजिएगा। चलिए फिलहाल हम प्रश्न की बात करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है डिफाइन बायोस्टैटिक्स। अब बायोस्टैटिक्स शब्द आप सुन रहे होंगे तो आपको पता होगा ये एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप का नहीं है। ये क्वेश्चंस हम ये नहीं कहेंगे कि भाई ये वेरी शॉर्ट टाइप का एक ही क्वेश्चन है, इससे और बहुत सारे प्रश्न बनेंगे और वो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे इनको हम समझेंगे। देखिए, बायोस्टैटिक्स अपने आप में एक टॉपिक है, तो आपको ये पूरा टॉपिक तैयार करना है। इस टॉपिक से जो बनने वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या 2 से 3 है। आपके पूरे प्रश्न पत्र में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये आपका पहला टॉपिक हो जाएगा जो आपको तैयार कर लेना है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर सेकंड जो है सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेंट्रल टेंडेंसी ये क्वेश्चन लगातार 2023 सत्र से लेकर के 2025 सत्र तक रिपीट हुआ है दोस्तों, ठीक है। लगातार ये 2 वर्ष रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, इसीलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके वेरी शॉर्ट टाइप के प्रश्न में। तीसरा क्वेश्चन आपका है कप्पा पार्टिकल, जिसे हम कप्पा कण कहते हैं। कप्पा पार्टिकल आपको तैयार करना है। चौथा क्वेश्चन जो कि है पॉलीपोलाइडी, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलीपोलाइडी। और आप देखेंगे प्रीवियस सत्र का क्वेश्चन पेपर उठा करके तो वहां पर आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। 3 से 4 वर्षों में लगातार ये क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, पांचवा क्वेश्चन है साई स्क्वायर टेस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% ये आपके एग्जाम में इस बार पूछा जाने वाला है, तो इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है भाई, पूरा पूरा तैयार कर लीजिएगा। आपके एग्जाम में ये प्रश्न इस बार पूछा जाएगा, क्लियर है। तो हमने 5 प्रश्नों को यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है नैनो पार्टिकल्स, नैनो उर्वरक
ये पूरा टॉपिक है आपका, नैनो उर्वरक क्या है, एक प्रकार का टॉपिक है, ये आपको तैयार कर लेना है। कितने वर्ड्स, तो आपको 30 वर्ड। 7वां क्वेश्चन है व्हाट इज 3D प्रिंटिंग। ध्यान दीजिएगा, 3D प्रिंटिंग क्या है, इस पे आपको कितना तैयार कर लेना है, तो इस पे 30 वर्ड तैयार करके पेपर में जाना है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री जीन क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री जीन का क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइम में बनता रहता है, इसलिए हमने यहाँ पर रिपीट किया है, इस बार के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप का, जिसमें है साइंस डायरेक्ट। साइंस डायरेक्ट क्या होता है, देखिए साइंस डायरेक्ट आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, आपके टॉपिक में है। आप पिछले सत्र का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे, राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी का, या आप वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का देखेंगे, या आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया यूनिवर्सिटी हो। अगर आप क्वेश्चन पेपर ओल्ड उठा करके देखेंगे, प्रोफेसर रज्जू भैया विश्वविद्यालय की बात करें, ठीक है, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप प्रश्न पत्र में देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है प्रॉक्सीसोम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रॉक्सीसोम क्या होता है, ठीक है। तो इतने 10 क्वेश्चन थे जो हमने आपको नोट डाउन करा दिए हैं वेरी शॉर्ट टाइप प्रकार से। अब यहाँ पर कुछ टॉपिक्स और आपको मैं नोट कराने वाला हूँ, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने डीएनए एंड आरएनए तैयार नहीं किया है, हमें लगता है फाइनल ईयर में है तो भाई डीएनए आरएनए तैयार होगा, आरएनए, और डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल जरूर तैयार कर लीजिएगा। डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए आरएनए में अंतर क्या होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, ये दोनों तैयार कर लीजिएगा, नोट डाउन आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर प्रश्न पत्र में जो प्रश्न दिए हैं वो तो दिए ही हैं, लेकिन इनको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इतनी चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे सेक्शन बी के प्रश्नों को, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए सेक्शन बी, सेक्शन बी आपका जो होता है वो शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन होता है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मित्रों, तो आपके सेक्शन बी में शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। और इस सेक्शन से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, अब 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन, 3, और 10 नंबर के होते हैं, यानी कि टोटल ये 30 नंबर का आपका सेक्शन होने वाला है। शब्द सीमा याद रखेंगे, कितनी शब्द सीमा इसकी है, तो शब्द सीमा आपकी है 200 वर्ड, लेकिन आपको यहाँ से कितने शब्द, 50 शब्द माइनस कर देने हैं। कितने शब्द, 50 शब्द आपको माइनस कर देने हैं, यानी कितना तैयार करना है, तो अब 150 शब्द आपको क्लियर तरीके से तैयार करके पेपर में जाना है, ठीक है। चलिए अब फिलहाल हम प्रश्न को देखते हैं, इनमें कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर आपका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, डिस्क्राइब द क्रोमोसोम्स थ्योरी इन इनहेरिटेंस, वंशानुक्रम का गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सत्र में रिपीट हुआ है, कई विश्वविद्यालय में आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किस पर, तो पहला आपका है पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा आपका है सेल साइकिल, कोशिका चक्र। तीसरा है स्टैंडर्ड डिवीजन। ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से हैं आपके, 3 क्वेश्चंस यहाँ से कवर हो रहे हैं। कौन कौन सा, पॉइंट म्यूटेशन का, सेल साइकिल का, और स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो ये तीनों क्वेश्चंस अपने आप में एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने इसलिए शॉर्ट नोट डाला है, क्योंकि जब शॉर्ट नोट लिखेंगे तो दो पूछेगा, मैंने 3 यहाँ पर दिए, तो अगर आपने तीनों तैयार कर लिया तो किसी 2 का आना 100% पेपर में फिक्स है, ठीक है। तो आपने 2 क्वेश्चन को समझ लिया, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं, प्रश्न नंबर 3। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द डिटेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली के अल्ट्रा संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमेशा ये लॉन्ग सेक्शन में पूछा जाता है, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन है डिफाइन द मीडियम, डिफाइन द मीडियम, एक्सप्लेन इट्स मेरिट एंड डिमेरिट, यानी कि इसके गुण और इसके दोष दोनों आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले सत्र में देखा जाए तो ये 2023 से लेकर के 2024 सत्र 2 साल में रिपीट हुआ लगातार, इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहाँ पर सेलेक्ट किया है। इस बार के लिए आपका पांचवा क्वेश्चन जो की है बहुत ही इंपॉर्टेंट। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्योर लाइन सिलेक्शन, प्योर लाइन सिलेक्शन, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा हो गया क्लोरोप्लास्ट, दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, ध्यान दीजिएगा। ये आपका प्योर लाइन सिलेक्शन का और वो है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये आपका पहला हो गया और ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर तैयार कर लेने, दोनों टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, जिसमें है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, जिसे NBPGR के नाम से आप जानते हैं, जो लगातार एग्जाम में पूछा जाता रहता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी विश्वविद्यालय का कॉमन क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करता हूं आप लोगों ने 6 नंबर प्रश्न को बहुत ही अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रायोजेनेसिस इन प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर में एम्ब्रायोजेनेसिस का प्रोसेस क्या है ये आपको समझाना है, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो ये सातवां क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट। प्रश्न नंबर 8 ध्यान दीजिएगा, आठवां क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस का कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन हमने इसलिए दिया है क्योंकि ये पिछले सत्र में खूब रिपीट हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये आपका आठवां क्वेश्चन पिछले सत्र के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है और इस बार रिपीट होगा, क्योंकि 3 बार ये लगातार यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। तो अब आपके पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से ही प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, तो एग्जामिनर इस प्रश्न को ज्यादा कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि सेक्शन बी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आप लोगों के समझ में आगे होंगे, और अगर आ गए भाई तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट है, आप जाइए कमेंट लिखिए अपना, जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को आप पूछ सकते हैं, और आपकी अगले वीडियो में क्या रिक्वायरमेंट है वो आप जरूर बताइए। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन सी के प्रश्न की। तो सेक्शन सी में आपके कैसे प्रश्न होते हैं मित्रों, तो लॉन्ग सेक्शन होते हैं, विस्तृत प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, जिसमें आपका ये पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द सिग्निफिकेंस ऑफ IoT एप्लीकेशन डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉइड मोबाइल फोन्स इन बॉटनी। क्वेश्चन है ड्राइव कीजिए सिग्निफिकेंस इसका IoT एप्लीकेशन, IoT एप्लीकेशन ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। IoT एप्लीकेशन का बॉटनी में क्या प्रयोग है, ये एक प्रकार का क्या है, ये एंड्रॉइड मोबाइल फोन सॉफ्टवेयर है IoT। ठीक है, और इसका प्रयोग हम बॉटनी में कैसे कर रहे हैं ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाम से नोट डाउन करेंगे। प्रश्न नंबर 2 ध्यान दीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ इन विट्रो प्लांट कल्चर हाईलाइटिंग देयर एप्लीकेशन एंड एडवांस। समझिएगा, क्वेश्चन है इन विट्रो प्लांट के सिद्धांत और तकनीकी पर चर्चा कीजिए, उनके अनुप्रयोग और उनके लाभ पर प्रकाश डालिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये 2 नंबर क्वेश्चन ये लॉन्ग वाले सेक्शन में लगातार 3 वर्ष में रिपीट हुआ है। ठीक है, 3 इयर्स लगातार ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको हम इंपॉर्टेंट की तरह से नोट डाउन कर दे रहे हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 नंबर क्वेश्चन। सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस प्रश्न का। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3 और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द जीन इंटरेक्शन। जीन इंटरेक्शन क्या है विथ सुटेबल एग्जाम्पल। सुटेबल एग्जाम्पल के साथ आपको समझाना है कि जीन इंटरेक्शन क्या होता है। ठीक है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी आता है। कभी भी क्या होता है कि क्वेश्चन पूछता है कि जीन इंटरेक्शन पर एक शॉर्ट नोट लिखिए, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन जीन इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये कई कई फॉर्म में रिपीट हो सकता है, प्रश्न दूसरे फॉर्म में भी पूछ सकता है, लेकिन तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको हम वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट के
रिपीटेड तौर पर 3 स्टार यानी 100% कन्फर्म आना, ठीक है, ये आएगा ही आएगा। चौथा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा जिसमें है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न बायोस्टैटिक एनालिसिस। कंप्यूटर का रोल पूछा गया है मॉडर्न माफ कीजिएगा मॉडर्न बायोलॉजिकल एनालिसिस में आजकल कंप्यूटर का क्या अनुप्रयोग है या क्या प्रयोग है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम समझेंगे और यहाँ से दो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंप्यूटर इन मॉडर्न बायोस्टैटिकल एनालिसिस, और दूसरा है आईओटी सॉफ्टवेयर, आईओटी सॉफ्टवेयर, ये दोनों पूछा जाता रहता है और दोनों 100% आएगा। तो जितने भी आपके इस सत्र के लिए इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन हमने आपको करा दिए हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट दे सकते हैं इस प्रश्न का। हमने यहाँ पर आपको 3 नंबर प्रश्न और 4 नंबर प्रश्न दोनों नोट डाउन करा दिए। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका है इस पर जीन इंटरेक्शन पर, और दूसरा है रोल ऑफ कंप्यूटर बायोस्टैटिकल एनालिसिस पर। ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे जिसमें है इन विट्रो प्लांट के सिद्धांत, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आप सबके समझ में ये आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी आपके मॉडल सॉल्व पेपर पर। हमने बॉटनी के पहला और सेकंड दोनों मॉडल पेपर करा दिया, अब इसके हम सॉल्व पेपर कराएंगे जिसमें इन सभी के प्रश्नों को कैसे लिखना है, कितने शब्दों में लिखना है और किस लैंग्वेज में लिखना है, ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा। जिनका सब्जेक्ट जूलॉजी है उनके लिए जूलॉजी का मॉडल पेपर हमने प्रोवाइड करा दिया है। केमिस्ट्री का पेपर फर्स्ट हमने अपलोड कर दिया, सेकंड पेपर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रयास करेंगे कि उसका मॉडल पेपर भी आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप सबसे निवेदन है प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे दोस्त इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।